सो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नया टॉपिक पर। आज हम 330 का फॉर्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 330 का फॉर्मूला किस तरह से वर्किंग करता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा दिल्ली वाले गुरुजी का, वो 330 के बेस पे वर्किंग करवाते हैं, जिसको बोलते हैं 330 का फॉर्मूला। ठीक है, और अच्छा प्रेडिक्शन बैठती है उसमें और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे व्यूवर से कहा कि सर आप 330 का फॉर्मूले के बारे में बताइए, और 330 एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से वर्किंग करता है। तो आज हम सबसे पहले अपन को क्या करना है, डे हाई डे लो को मार्क करना है। ठीक है, जो सपोर्ट लाइन रजिस्टर लाइन जो वो है ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डेली का चार्ट पे आ गया, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है। ठीक है, ग्रीन वाली जो मार्क कर रखी है, लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन वाली आपको लाइन दिख रही है वो ग्रीन वाली, तो ये मैंने कर रखी। देखिए ये डे हाई का कर रखा है और ये डे लो का कर रखा है। ठीक है गाइस, तो आप डे हाई डे लो को कर लीजिए, मैंने कर रखी है। और बाकी जो ये रेड कैंडल दिख रही है ये आज टुडे है। ठीक है, आज की है, तो इसको नहीं करना है, अपन को कल की करना है, क्योंकि ऑलरेडी अब मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा एक एक चीज़ बताऊँगा। तो ये टाइम फ्रेम का वर्क की बात करता हूँ तो ये 3 मिनट का चार्ट पे ही वर्क करेगा। ठीक है, 5 मिनट के इस पे चार्ट पे वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, करेगा हालांकि, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए आपको 330 का फॉर्मूला का मतलब यही होता है कि ये 3 मिनट के चार्ट पे ही वर्किंग करेगा। और एवं एक बात और ध्यान, ये शेर खान के चार्ट पे ही वर्किंग करेगा। TRS बनता है और एग्जैक्ट प्राइस बताता है, ये शेर खान का ही चार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग आई थी तो यहाँ पर देखना है, थोड़ा यहाँ पे देखना है। इसमें क्या करा कि यहाँ पे एक TRS बना था। TRS का मतलब ये होता है 6 स्टिक कैंडल को आपको याद रखना है। 6 स्टिक कैंडल कौन कौन सी होती है, जैसे हैमर होता है, उल्टा हैमर होता है, और बुलिश हरामी होता है, बेरिश हरामी होता है। इस तरह की 6 स्टिक कैंडल को थोड़ा आपको जहन में रखनी है, उसी बेस पे ये वर्किंग होता है। ठीक है, और बात करता हूँ यहाँ पे अपन देखते हैं तो कितनी टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, अपन मार्केट देख रहे हैं, मार्केट 20 मार्च के मार्केट देख रहे हैं। ठीक है, 20 मार्च वाला मार्केट देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक TRS बना था, आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा उल्टा हैमर बना है। ठीक है, TRS का मतलब ये होता है कि जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न होती है ना, कैंडल TRS, मारूबुजू या फिर बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, ये होता है TRS का मतलब। तो यहाँ पे उल्टा हैमर बना। ठीक है, और इसकी कंडीशन ये रहती है गाइस कि अगर उल्टा हैमर बन रहा है ना तो बिल्कुल टॉप पर बनना चाहिए, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये रहती है कि अगर उल्टा हैमर बन रहा है ना तो टॉप पर बनना चाहिए, और एक कैंडल होनी चाहिए जो इसको पास कर देनी, मतलब है ना, उससे नीचे वाली कैंडल आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उल्टा हैमर दिख रहा होगा आपको, ये उल्टा हैमर बन रहा है, और यहाँ से मैं मार्क करके बता रहा हूँ थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे उल्टा हैमर बना है। ठीक है, तो ये उल्टा हैमर क्या करेगा, ये डाउनफॉल लाएगा, मतलब बाजार में मंदी लेके आएगा। ठीक है, और SL की बात करता हूँ तो SL, ये जो हैमर का शेडो दिख रही है ना आपको, ये शेडो दिख रही है हैमर की, ये इसका SL रहेगा। ठीक है, इसका SL रहेगा। देखिए गाइस कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया इसने। यहाँ पर डाउनफॉल आया है, मतलब 150 पॉइंट आपको इजीली इसने दे दिया है। ठीक है, ये तो हो गया है, मतलब 2 बजे के समथिंग दिया था इसने 150 पॉइंट। अब बात करते हैं अपन मूवमेंट है, सुबह का जो मूवमेंट होता है। सुबह का मूवमेंट क्या दिया इसने, यहाँ पर देखिए एक कैंडल नेगेटिव बनाई और एक कैंडल पॉजिटिव बनाई, बुलिश हरामी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, एक नेगेटिव कैंडल है और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल, जो ये नीली जो कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको, यहाँ पे इस रेड कैंडल को खा गए, यानी कि ये पास हो गया। एक कैंडल बन गई, ये पास हो गया, बेरिश हरामी, सॉरी बुलिश हरामी पास हो गया। अब यहाँ पे कितना पॉइंट दिया आपको, इजीली मतलब 150 से 200 पॉइंट का इजीली आपको दे दिया है, टारगेट दे दिया है। ठीक है, और SL की बात करते हो तो SL ये रहता है
जो ये बुलिश हरामी है ना, इसके नीचे क्या है, जो शेडो दिख रहा है ना, यानी कि आपको आपका जो एसएल रहता है वो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट की बात करता हूँ तो 100 से 150 200 तक का टारगेट रहता है, लेकिन आप स्केल पर हो ना तो आप 100 पॉइंट में इजीली निकल जाओगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा और एसएल का डर नहीं रहेगा, ठीक है, लॉस होने का चांस नहीं रहेगा। देखिए गाइस कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पे बेरिश हरामी बना, सॉरी बुलिश हरामी बना और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, यहाँ पे उल्टा एमर बना, डाउन साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तो ये रहता है गाइस। और एक और चीज़ इसमें लगता है, एक इंडिकेटर लगता है, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर लगता है, इंडिकेटर लगाना ना भूलिए। ये क्या दर्शाता है इंडिकेटर ये दर्शाता है, जैसे यहाँ पे क्या करा कि एक कैंडल बनी है, आप थोड़ा इसमें थोड़ा देखना, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, आपको बना बुलिश हरामी बना, यहाँ से बना, इस ये पास भी हो गया, यहाँ से आपकी बाइंग होगी, ठीक है। और एसएल की बात करूँ तो ये बुलिश हरामी का शेडो दिख रही है, यहाँ से आपका एसएल था, ठीक है, पास यहाँ पे हो गया है और एसएल आपका 30 पॉइंट का मान लीजिए, 30 पॉइंट का एसएल हो गया। और आपका टारगेट की बात करो, टारगेट आपका ये रहेगा, मतलब आपको टारगेट रहेगा पिछले दिन का जो डे का हाई था वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो पिछले दिन का जो डे का हाई था ये आपका टारगेट था, ठीक है। मैं आपको एक मार्क करके भी बता देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करके आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका टारगेट था, यानी कि आपको इजीली 150 से 200 पॉइंट दे दिया है, लेकिन आप स्केल पर होगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। क्यों? क्योंकि स्केल्पिंग में ना अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, मतलब 100 पॉइंट 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रिस्क लेना ही नहीं, ठीक है। अपना कल का ये हाई था तो हाई का अपना टारगेट था, यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट दिया, फिर बाद में इसने उल्टा एमर बनाया, ठीक है, डाउन साइड में, तो अच्छा खासा डाउन साइड में भी दिया है। तो आपको लगभग 300 पॉइंट आपको इजीली मिल गया, विदाउट रिस्क से आपको इजीली मिल गया। ये 330 का फॉर्मूला बोलता है और बहुत अच्छा है, मैंने भी इससे मैं अधिकतर वर्क करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बार बार देख सकते हो, और कुछ चीज़ें होगा, कुछ आपके पास में क्वेरी होगा या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं इस वीडियो को जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे दोबारा बता दूँगा, ठीक है। अब पिछले दिन की बात करता हूँ तो पिछले उल्टा एमर बना है, ठीक है, पास भी हो गया, यहाँ पे भी कितना पॉइंट दिया आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे इजीली आपको 150 पॉइंट दिया है, ठीक है। और पीछे देख लीजिए, और ये देखिए ये रेंज बाउंड था, यानी कि साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में वर्किंग नहीं करना, एक बात का ध्यान देना है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, पीछे देखिए, पीछे डे हाई पे इसने उल्टा एमर बनाया। अधिकतर 330 का फॉर्मूला में टीआरएस ज़्यादा काम करता है, अधिकतर 330 का फॉर्मूला में 2 टीआरएस ज़्यादा काम करता है, एक तो उल्टा एमर, एक सीधा एमर, और एक बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। ये अधिकतर 4 जो पैटर्न होता है, 4 जो कैंडल होती है वो अधिकतर काम करती है, ठीक है। बाकी 6 स्टिक कैंडल सीख लेना आप तो वो अच्छा रहेगा, मतलब 6 कैंडल आपको इतना आपके माइंड में रहना चाहिए कि यार क्या क्या बन रहा है और कहाँ कहाँ बन रही है। इसकी भी वैल्यू ये रहेगी कि अगर डाउन साइड में बननी चाहिए, बीच में बनेगा कोई सा भी टीआरएस तो काम नहीं करेगा, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें एक सपोर्ट लाइन आपको डे हाई डे लो को ड्रॉ करना है। सेकंड बात है क्लोजिंग ध्यान देना है कि क्लोजिंग भी आपको बनाना है। जैसे कल की क्या क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग जैसे ये कल की क्लोजिंग थी, ठीक है, कहा थी कल की क्लोजिंग, ये यहाँ पर कल की क्लोजिंग थी, दिख रहा है छोटा सा एक कैंडल दिख रहा होगा आपको, कैंडल नहीं ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कल की क्लोजिंग थी। अब ये क्लोजिंग क्या मैटर करती है, क्लोजिंग ये मैटर करती है कि क्लोजिंग एक सपोर्ट का काम करती है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करती है। तो क्लोजिंग का थोड़ा ड्रॉ करना आपको, डे हाई डे लो और क्लोजिंग, कल की जो क्लोजिंग होती है उसको मार्क करना है और उसके बेस में काम करना। अब रही बात मूविंग एवरेज के बारे में, मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेज में जैसे ये जो इंडिकेटर लगाते हैं मूविंग एवरेज, यहाँ पे एक टीआरएस बना है बुलिश हरामी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज आपको दिख रही है ना लाइन,
इसमें एक कैंडल ऊपर नीचे से बनी और एक और बन गई, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, अगर जो रेड कैंडल ये नीचे आती, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये रेड होती और ये नीचे आ रही थी, यानी कि मार्केट वापस नीचे आने वाला है, ठीक है। ये डे हाई को टच नहीं करेगा। अगर एक के ऊपर एक कैंडल बन गई है, जैसे कि कहाँ पे बनी है, ये यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे डाउन साइड की बात है, यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए एक के नीचे एक कैंडल बन गई, यानी कि डे लो को टच करेगा, ठीक है। मूविंग एवरेज इम्पोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे एक के नीचे एक कैंडल बन रही ना, तो ये है ना जो डे लो है ना उसको टच करेगा। अगर ये यहाँ पे उल्टा हैमर बनता है ना, तब है ना ऐसा होगा, ठीक है, गिरेगा मार्केट, और सीधा हैमर बनेगा तो मार्केट कॉल में जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और दूसरी बात ये, जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, राइट, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती, और ये रेड कैंडल बनी तो थी लेकिन इसको टच नहीं करी, इसीलिए मार्केट कॉल में गया वापस, ठीक है, यानी कि डे हाई को टच करेगा। अगर कैंडल, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये यहाँ तक आ जाती है, कहाँ तक आ जाती है, सपोज मान के चलिए यहाँ तक ये आ जाती है वापस, तो यानी कि यहाँ से क्या होता है, ट्रैप लग जाता है। क्या लग जाता है, ट्रैप। ट्रैप किसको बोलते हैं कि वापस मार्केट जहाँ पे आया था, उठा था, मतलब जहाँ से मार्केट आया था वही वापस जाएगा। कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, ये यहाँ पर आया था ना, तो यहाँ पे वापस आने का चांस था, ठीक है। अगर एक के ऊपर एक कैंडल बन गई, तो मार्केट डे हाई को टच करेगा। अगर नहीं बन पाई तो वापस मार्केट वहीं आके जाएगा जहाँ से मार्केट आया था। कभी कभी होता है ना कि आप जैसे कैंडल बन जाती है और आप लोग क्या करते हो, बाई कर लेते हो। अब बाई कर लेते हो, आपको पता नहीं कि मार्केट वापस रिवर्सल लेगा। बहुत सारे लोगों का लॉस इसी प्रकार तो होता है कि ना, वो बाय तो कर लेते हैं लेकिन उसको फिर बाद में वापस लॉस में चला जाता है। तो क्यों जाता है, ये चीज़ें होती है, क्योंकि जो 330 का फॉर्मूला बहुत शानदार है, क्योंकि मेरी एक ही प्रेडिक्शन है 330 का फॉर्मूला के बेस पे मैं अधिक से अधिक, मतलब 95% में ना 330 का फॉर्मूला से वर्क करता हूँ। बस कुछ स्कैल्पिंग की बात रहेगी ना, तो फिर मैं खुद की प्रेडिक्शन से काम करता हूँ, ठीक है। देखो, आपको कुछ ज़्यादा न्यूज़ वगैरह भी नहीं देखनी रहेगी, ना प्राइस एक्शन देखना है, ना कुछ ना, सिंपल सी ट्रिक बताई, उल्टा हैमर बना, डाउन साइड में जाएगा मार्केट, ये यहाँ पे उल्टा हैमर बना, ठीक है, और यहाँ पास हो गया, पास होना चाहिए। अगर ये उल्टा हैमर बना, अगर यही ग्रीन कैंडल ऊपर बन जाती, यहाँ तक आ जाती, तो यानी कि ये पास नहीं हुआ, फिर एसएल खाने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो पास होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर उल्टा हैमर बना, ये पास हो गया है, ये नीचे आ गया है, यहाँ से आपने लिया, एक के नीचे एक कैंडल बन गई है, डे लो को टच करेगा, ये डे लो को टच कर दिया, ठीक है। इस तरह से मार्केट में वर्किंग करोगे तो आपको बेनिफिट होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान है, चार्ट हमेशा, आप अगर वर्किंग कर रहे हो 330 का, तो आप शेर खान का डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा, कोई सा भी खोल लीजिए। बस अपन को चार्ट, वर्किंग मत करिए, उस पर बस चार्ट ओपन करना है, ठीक है, शेर खान का चार्ट ओपन करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पहला चार्ट है शेर खान का, जो इसमें ना राइट टाइम का टीआरएस बनता है। मतलब कभी कभी कि जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप वर्किंग करते हो या जीरोधा एंजल किसी में भी करते हो, सपोज़ मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि मतलब 10-20 पॉइंट या 100 पॉइंट या 50 पॉइंट का जोलमोल होता है। मतलब ये क्या होता है कि कम ज़्यादा प्राइस बताता है, एग्जैक्ट जो लाइव जो प्राइस होती है वो चीज़ें नहीं बताती है, ठीक है। और शेर खान में क्या होता है कि एग्जैक्ट प्राइस बताती है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जो टीआरएस देखना है, कभी कभी क्या होता है कि अपने ट्रेडिंग व्यू में चेक करते कोई टीआरएस बनता है, कोई ऊपर नीचे बनता है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा माइंड में नहीं आएगा कि यार कहाँ क्या बना। लेकिन एग्जैक्ट टीआरएस देखना तो आपको शेर खान में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे देख लीजिए, मैं आपको है ना पीछे तक बताता जाऊँगा कि भाई कहाँ कितना ट्रेड लिया, कहाँ पे कितना टीआरएस बना, कहाँ पे अपन ने एंट्री लिया। यहाँ पे टीआरएस बना, उल्टा हैमर बना, दिखा, डाउन गया है, ठीक है, और अब वापस रिवर्सल लिया है, बुलिश हरामी बना, ये देख लीजिए, नेगेटिव कैंडल बनी, एक पॉजिटिव कैंडल बनी, वापस मार्केट ऊपर गया, ठीक है, डे आई को टच करा। और देख लीजिए यहाँ पे उल्टा हैमर बना,
यहाँ पे टच डे लो को टच करा, ये देख लिए प्रॉफिट हुआ। और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखना, मैंने बोला था नहीं आपको, जब भी मार्केट, जैसे यहाँ पे एक टीआरएस बना, ठीक है, बेरिश आरामी बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बना ना तो मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर चला गया, यानी कि एसएल खाने का चांस था आपका, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए कि नहीं यार मार्केट यहाँ से ऊपर घूमने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है कि मूविंग एवरेज अगर लगाओगे तो आपको बहुत फ़ायदामंद रहेगा। एक इंडिकेटर तो लगाना आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर बना था, हैमर पास हो गया है, ठीक है। मार्केट गया, देखिए गाइस, गया, आपको 100 पॉइंट इजीली मिल गया। फिर बाद में मार्केट ने ट्रैप लगाया, एक के ऊपर एक कैंडल नहीं बन पाई है, वापस नीचे आ गई, लेकिन आपको समथिंग मतलब 100 पॉइंट तो आपको इजीली दे दिया इसने। टीआरएस बना, यहाँ पे बाइंग हुई होगा आपकी। 100 पॉइंट नहीं मानो तो चलो फिर भी है ना, 70-80 पॉइंट मानो, 70-80 पॉइंट मिल गया। स्कैल्पिंग भी कर लिया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। फिर आपको लग गया यार कि नहीं यार यहाँ से मार्केट रिवर्सल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप लग गया, ठीक है। ट्रैप की एक खासियत होती है गाइस, जब भी ट्रैप लगता है ना तो 100 पॉइंट का मुंह आने वाला है, मतलब वापस नीचे जा सकता है। इसीलिए थोड़ा ट्रैप में अलर्ट रहना। जब ट्रैप होता है ना तो जहाँ पे आपने बाइंग किया ना उससे बहुत नीचे आ जाएगा मार्केट, तो ट्रैप का भी ध्यान देना है इसमें 330 में। यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट था, साइडवेज मार्केट हुआ है, ठीक है। साइडवेज में कम से कम वर्किंग करना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आप है ना 11 बजे तक वर्किंग करना, बाकी आप 2 बजे के समथिंग भी काम करोगे। 2 बजे तक करो, 1 से 2 बजे तक करो, 3 बजे मत करो, क्योंकि मार्केट बंद हो जाता है तो आप लोग लॉस ज़्यादा बुक कर लेते हो, ठीक है। और कौन सी कैंडल आपको याद रखना, मारूबुजू रखना है, और एक टीआरएस में जैसे एक और हैमर रखना है, उल्टा हैमर रखना है, बेरिश आरामी, बुलिश आरामी, ऐसे करके 6 स्टिक कैंडल आपको याद रखना है। बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। आपको अगर 330 का फॉर्मूला सीख गए हो ना, एक बार अप्लाई करके देखना, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, ठीक है गाइस। और आगे बता देता हूँ, थोड़ा और बता देता हूँ आपको, बताने आया हो तो। यहाँ पर उल्टा हैमर बना, मार्केट गया, ठीक है, एक के नीचे एक कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, एसएल नहीं खाया, फिर भी देखिए कितना गया मार्केट डाउनफॉल में। ये 300 पॉइंट दिया है इसने, लेकिन आपको 100 पॉइंट मिल गया ना, खुश हो, बस बाहर निकल जाओ। एग्जिट, लालच बुरी वाला है, ठीक है। तो कहीं पे भी देख लीजिए आप, कहीं पे भी उठा के देख लीजिए चार्ट में, कहीं पे भी, बस साइडवेज छोड़कर, ठीक है। साइडवेज में वर्किंग मत करना, ठीक है। आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको 330 का फॉर्मूला मैंने इजी तरीके से बताया। छोटे से छोटा बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा हो तो उसको भी समझ में आ गया होगा। इस बेस पे वर्किंग करना, बाकी मुझे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।